कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? नहीं, ये कोई जादू टोना या रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ढांचा है। तो आज हम इसी आर्किटेक्चर के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या तारीफ हमेशा एक अच्छी चीज होती है, या फिर क्या इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो होता क्या है कि जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो हमेशा एक खास कमजोरी को ढूंढते हैं, और वो कमजोरी है लगातार दूसरों से मंजूरी या कह लीजिए अप्रूवल पाने की चाहत। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी बड़ी आसानी से फंस सकता है। अच्छा, जो सोर्स हम देख रहे हैं वो इसे एक नाम देता है अप्रूवल एडिक्ट, यानी स्वीकृति का आदी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसकी तुलना किसी भी दूसरे नशेड़ी से की जाती है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल आखिर होता कैसे है? ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये प्रक्रिया सच कहूं तो हैरान करने वाली हद तक सिंपल है। स्टेप 1, उन्हें वो चीज़ दीजिए जिसके लिए वो तरस रहे हैं, यानी तारीफ और वैलिडेशन। और फिर स्टेप 2, अचानक उसे वापस ले लीजिए या फिर छीन लेने की धमकी दीजिए। बस ये देने और छीनने का जो साइकिल है, यही कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये हमेशा कोई सोची समझी साजिश नहीं होती। सोचिए एक ऐसा बॉस जो तारीफ करने में बहुत कंजूस है, वो भी अनजाने में इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लगातार आलोचना करके और तारीफ रोककर वो अनजाने में कंट्रोल का वही माहौल बना देता है। आप जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उस इंसान की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं जो ये हेरफेर कर रहा है। आखिर ये बर्ताव इतना नुकसानदायक क्यों होता है? इस बारे में सोर्स का ये कोट बहुत कुछ कहता है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये कोई सीखी हुई आदत नहीं है, ये तो उनके नेचर का, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उन्हें जैसे अंदर से ही पता होता है कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए क्या करना है। किसी भी मैनिपुलेटिव रिश्ते में पावर का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस होता है, एक असंतुलन। और ये जो पावर का इम्बैलेंस है ना, ये आता है रिश्ते को लेकर कमिटमेंट से, यानी प्रतिबद्धता से। तो ये पावर का खेल दिखता कैसा है? देखिए, एक तरफ है मैनिपुलेटर जिसे रिश्ते की जरा भी परवाह नहीं है, और दूसरी तरफ है वो इंसान जो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, सारी की सारी पावर उसी के हाथ में होती है। ये सब समझने के बाद सोर्स एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है। जब कोई किसी की परवाह ही नहीं करता, तो ऐसे इंसान को अपनी कीमती जिंदगी का 1 मिनट भी क्यों दिया जाए? और यही सवाल हमें सीधे सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सोर्स के मुताबिक यहाँ बातचीत या चीजें ठीक करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है बाहर निकलना। तो मैसेज एकदम क्लियर है। जिस पल इस पैटर्न को कोई पहचान ले, बस उसी वक्त एक्शन लेना है। इंतजार करने का मतलब है सिचुएशन को और खराब करना। और एक्शन कैसा होना चाहिए? जबरदस्त और फौरन। सोर्स इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए कहता है कि ये जो हो रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से शारीरिक शोषण के बराबर है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल मैसेज पहली चोट पर ही छोड़ दें। यहाँ पहली चोट का मतलब किसी फिजिकल अटैक से नहीं है, बल्कि मैनिपुलेशन के पहले साफ संकेत से है। जैसे ही ये पैटर्न दिखे, समझ जाइए वही उस रिश्ते को छोड़ने का सही समय है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब ऐसे बर्ताव को कोई पहचान लेता है और फिर भी कुछ नहीं करता, तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है?